नमस्कार। वर्तमान युग की आवश्यकता अहिंसा, इस विषय पर चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम अहिंसा विषय पर अहिंसा को विविध दृष्टिकोणों से और अच्छी तरह से समझने का भी प्रयास करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जैन तीर्थंकरों ने भी अहिंसा को ही केंद्र में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। भगवान महावीर व उनके कुछ समय बाद के महात्मा बुद्ध ने भी करीब 2500 वर्ष पूर्व अहिंसा का उपदेश तत्कालीन समाज को दिया। ईसा मसीह ने भी कुछ इसी तरह की बात की, पर अहिंसा के बारे में सबकी परिभाषाएं सर्वत्र एक जैसी नहीं है। जैसे जैन धर्म में अहिंसा की परिभाषा अति व्यापक है। किसी भी जीवधारी को किसी भी प्रकार से कष्ट में डालना वहाँ वर्जित है। अब हम समझते हैं कि अहिंसा से अभिप्राय क्या है। मूल में यदि प्रेम भाव हो तो हिंसा हो ही न। किसी को न सताना, न मारना, प्राणी मात्र को दुख न देना ही अहिंसा है। इसके विपरीत हिंसा दो प्रकार की है, पहली स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। स्थूल हिंसा का आशय है किसी को मार डालना, अंग भंग कर देना, शोषण व अपमानित करना, व्यंग्य व ताने मारना, शस्त्रों का प्रयोग करना आदि। और सूक्ष्म हिंसा का आशय है मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखना, घृणा करना, राग द्वेष रखना, मानसिक पीड़ा देना या किसी के मन को ठेस पहुंचाना। मन में सूक्ष्म हिंसा भरी रखना जो जरा सी चिंगारी देखते ही बारूद की भांति धधक उठती है। और बच्चों, हिंसा में सदैव एक भाव भरा रखना, मैं और मेरी मर्जी। इसी मैं के कारण ही तो आज सर्वत्र संघर्ष हो रहे हैं। समाज भी और परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। यद्यपि यूएनओ की स्थापना संसार में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी, पर वहाँ भी गुटबंदी के अतिरिक्त स्थायी शांति और व्यापक शांति का कोई मार्ग नहीं निकल पा रहा है। निशस्त्रीकरण, विश्व शांति, सह अस्तित्व के विभिन्न प्रस्ताव केवल प्रस्ताव ही रह जाते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज की ऐसी विषम परिस्थितियों से त्राण पाने के लिए आज सब देशों की आंखें भारत की ओर लगी हुई है। सब यही आशा रखते हैं कि भारत ही विश्व शांति का सुंदर व श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शन करेगा, क्योंकि यहीं पर युग पुरुष श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गांधी जैसे महात्माओं ने जन्म लिया है, जो अहिंसा का साक्षात अवतार हैं। विनाश को समाप्त करने का एक उपाय है। भारत के दृष्टिकोण से अहिंसा एवं प्रेम का भाव। जब हम परिवार में रहते हैं, समाज में और व्यक्तिगत जीवन में अन्य लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, तो यदि हम सबसे प्रेम से मिलें, सबको अपना समझें, तो हिंसा का भाव तो अपने आप ही चला जाएगा। जब हम किसी को पराया समझते हैं, तभी किसी को मारने की, सताने की व कष्ट पहुंचाने की भावना पनपती है। पर बच्चों, हमारी संस्कृति तो हमें वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ाती है। सारा विश्व ही सच में एक परिवार ही तो है। मेरा तेरा का भाव ही नहीं रहेगा तो किसी से झगड़ा कहाँ होगा। घृणा विरोध भी नहीं रहेगा तो हिंसा भी नहीं होगी। एक अन्य पहलू से भी विचार करना आवश्यक है कि यदि अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना होता तो क्या महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई ये सब अधर्मी थे? क्या अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने जो युद्ध किए वह अधर्म का अनुसरण था? रामायण में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मातृभूमि की रक्षा हेतु यदि हम हिंसा करनी पड़े तो वह अधर्म कैसे हो सकती है? इसीलिए अहिंसा परमो धर्मः को उचित अर्थ में समझना होगा। एक बात और है, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। श्लोक है, धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह,
धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें धर्म के 10 लक्षणों में अहिंसा कहीं भी नहीं है। हाँ, अक्रोध अवश्य है, पर अक्रोध और अहिंसा तो अलग अलग हैं। फिर अहिंसा परम धर्म कैसे हो गया? शायद हम अहिंसा को कुछ गलत समझ रहे हैं। सारे शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति गलत नहीं कह रहे, अपितु अहिंसा का अर्थ स्वार्थवश हम अपनी इच्छानुसार लगा रहे हैं। महाभारत में पूर्ण श्लोक के रूप में श्री कृष्ण ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, पर यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा भी उतना ही धर्म है। भारत कृष्ण के अहिंसा संबंधी उपदेश को मानने वाला है, अर्थात बिना किसी कारण के हिंसा मत करो। निर्दोष व निरीह जीव की हत्या करना उचित नहीं। अर्जुन को हथियार उठाने की प्रेरणा कृष्ण ने ही तो दी थी, धर्म की रक्षा के लिए। क्या वह अधर्म था? नहीं, राम ने रावण मारा धर्म रक्षा के लिए ही, अन्यथा अनाचार और बढ़ते जाते। अहिंसा का सही अर्थ हिंसा न करना नहीं, अपितु अकारण हिंसा न करना है। किसी जीव को अकारण नुकसान न पहुंचाना अहिंसा है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। हाँ, यदि आपके पास कोई कारण है, जैसे कोई सामने आतताई ही खड़ा हो, कोई किसी स्त्री का शोषण कर रहा हो, कोई आपके कुटुंब पर आघात करता है या मातृभूमि पर कब्जा करता है, कोई हिंसक जीव नगर में प्रविष्ट होकर मानव विनाश कर रहा हो, तो अपनी व अपनों की सुरक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो जाती है। वह धर्म ही है और ऐसी हिंसा पुण्य प्रदान करने वाली भी है। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि एक ब्राह्मण भी यदि स्त्री रक्षा, गो रक्षा और कुटुंब रक्षा के लिए शस्त्र उठा ले और लड़ते लड़ते मारा जाए तो उसकी गति उन परम तपस्वियों से भी कहीं अधिक होती है जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। बच्चों, एक और दृष्टिकोण से भी अहिंसा के विषय पर सोचा जा सकता है। जब हम शांति का मार्ग अपनाकर ऐसे स्वभाव के बन जाएं कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ सदैव भला करे। यदि किसी को क्रोध आ रहा हो तो अपने को शांत रखने का प्रयास करो। हाँ, इससे क्रोध स्वयं शांत हो जाएगा। गाली देने वाले को गाली न देकर अगर आप चुप रह सकें तो भी संभवतः आप उसका व्यवहार बदलने में सफल हो सकते हैं। अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी इसी सत्य से परिचित कराती है कि हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। बुरे व्यक्ति के मार्ग में करुणा व दया की सरिता प्रवाहित कर अहिंसा द्वारा उसे बदला जा सकता है। जैसे आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार प्रतिरोध व प्रतिशोध से कभी शत्रुता नहीं समाप्त की जा सकती। उसके लिए तो संधि करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि ये उक्तियां व्यावहारिक कम लगती हैं, पर बुराई के बदले भलाई ही उच्च जीवन का मूल्य है, मानवता का श्रेष्ठ धर्म है। आत्मिक शांति पाना, परंतु आज चारों ओर अशांति है, मारकाट है। इसीलिए क्योंकि आज सभी देश ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहते हैं। तू शेर तो मैं सवा शेर का सिद्धांत अनुसरण कर रहे हैं। टिट फॉर टैट को व्यावहारिक रूप दे रहे हैं। तो क्या इससे शांति स्थापित की जा सकती है? जरा सोचें। कभी नहीं। विश्व शांति आज के परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक है। अमेरिका ने शक्तिशाली बनने के लिए अति हानिकारक बम बनाए जिन्हें मदर बॉम्ब कहा गया, तो रूस ने होड़ करते हुए
और भी विस्फोटक व घातक बॉम्ब बना डाले, जिन्हें फादर बॉम्ब का नाम दिया गया है। क्या इन विध्वंसक हथियारों से सर्वनाश नहीं होगा? पर बच्चों, यह तो स्पष्ट है कि मानव होने के नाते किसी के प्राण लेना, दुख पहुंचाना, जीने न देना कहाँ का न्याय है। अपनी अपनी मर्यादा को सभी समझें। अब आज विश्व में सबकी नजरें भारत की ओर लगी हैं। शायद हिंसा समाप्ति का कोई रास्ता निकले, पर भारत के महान विद्वान तो यह कहते हैं कि धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य रूपी नाव से विपत्ति रूपी नदी को पार किया जा सकता है। आज सभी देश हिंसक विचारों से प्रभावित हैं। सब देशों की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं कि शायद हिंसा समाप्ति का कोई रास्ता निकले। मेरा तो विश्वास है कि भारतवासियों के विचार हिंसा, विनाश व ध्वंस को बढ़ावा नहीं देते। आज समस्त विश्व में लिव एंड लेट लिव, अर्थात जियो और जीने दो जैसे विचार उजागर किए जाने चाहिए, ताकि सभी देश इस दिशा में तत्पर हों। ऊपर कहे गए बहुमुखी पहलुओं पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि वर्तमान युग में इस अहिंसा जैसे संवेदनशील विषय पर उचित प्रकार से समझते हुए सबके कल्याण का मार्ग चुना जाए, विनाश का तो कभी नहीं। भारत के एक महान कवि ने मार्ग प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक कहा है कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, ताही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति उपयोगी संवेदनशील विषय पर चर्चा की गई। मेरा निवेदन है कि ऐसे विचार उजागर किए जाने चाहिए ताकि सभी देश इस दिशा में उचित विचार करके कल्याणकारी मार्ग चुने, क्योंकि आज के इस होड़ा होड़ी के युग में भारतीय ग्रंथों के संदेशों की प्रासंगिकता समूचे विश्व में है। अतः इन विचारों को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके सब तक पहुंचाने का सहयोग करें। धन्यवाद।